ओके आप सबका स्वागत है आज शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के फेथफुलनेस के लिए, और स्पेशली आप रियली मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? हाँ, एटलीस्ट ये शब्द तो हमें बिंदास बोलना चाहिए। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? ओके, तो मुझे नहीं पता राहुल और म्यूजिक टीम का क्या प्लान था। ये लोग अभी से क्रिसमस गाना शुरू कर दिए लोग ने। अगले महीने जो क्रिसमस है ये लोग शुरुआत कर दी क्रिसमस मनाना। ओके, अगले संडे पास्टर श्याम बिहारी की बेटी बबीता का शादी है। मैं चाहूँगा कि आज हिंदी चर्च जस्ट प्रे करना, तो शायद मैं अगले संडे वहाँ पे जाने वाला हूँ शादी में, और सो जस्ट प्रे करना। ओके, पास्टर श्याम बिहारी और उनकी फैमिली के लिए। और कोई शादी कर रहे हैं?
ओके, लेट्स अपने जगह पे खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। ये मैसेज मैंने गुरुवार की बाइबल स्टडी में लिया था। मैं आप लोग के साथ दोबारा ये मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। जो गुरुवार के बाइबल स्टडी में थे वो लोग ये मत समझना ये तो सुना हुआ मैसेज है। ओके, मरकुस का 5वां अध्याय 25वीं पंक्ति। मैं कब से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायरी की प्लेट का नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अबाया, सॉरी। ओके, मुझे पता है कभी कभी पता है लेकिन मुंह में नहीं आता। और तो आपका स्वागत करते हैं बहुत दिन के बाद। थैंक यू सो मच। तो ओके, बाकी आरती बहन रहे लास्ट वीक दूसरी थी, आज दूसरी आरती हल्दी लेके। ओके, तो यहाँ पे छोटी पूजा भी आई हुई है तो उसका भी स्वागत करते हैं। पता नहीं इसका चेहरा अभी थोड़ा पूजा जैसे दिखने लगी है। तो ओके, लेट्स वचन पढ़ते हैं। ओके, आप सब लोग ठीक हो? हाँ, तो ओके, 25वीं पंक्ति मरकुस का 5वां अध्याय। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था और उसने बहुत से वैद्यों के पास बड़ा दुख उठाया। वैद्यों मतलब डॉक्टर्स। और अपना सारा माल यानी जो भी उसके पास पैसा था, जो भी संपत्ति थी, उसने व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी होती गई थी। 27 पंक्ति। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। परंतु उसका लहू बहना तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में ये जान लिया कि मैं उस बीमारी से क्या हो गई हूँ? अच्छी हो गई हूँ। राइट, अपने मन में उसने जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। 30वीं पंक्ति। यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकली है। तो दोनों ने जान लिया। राइट, एक ने जाना कि मैं अपनी बीमारी से ठीक हो गई हूँ और यीशु मसीह ने जाना कि मेरे अंदर से सामर्थ गई है, कि मुझमें से सामर्थ निकली। भीड़ के पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता कि किसी ने तुझे छुआ। 32वीं पंक्ति। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया है चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर कर उसे अपना सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। पता नहीं कैसा होगा हमारे लिए जब प्रभु यीशु मसीह यह आखिरी वाला शब्द कहे तू अपनी बीमारी से बचे रहे, हमेशा ठीक हो जा, राइट, और कुशल से जा। मे भी बीमारी, मे भी प्रॉब्लम, मे भी कठिनाई, बट ये वर्ड रियली अच्छा लगता है। यीशु मसीह कहे कि तुम ठीक हो जाओ। तो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आज की शाम के लिए, धन्यवाद इस हिंदी चर्च की इस कलीसिया के लिए जिसे आपने बनाया, जिस लोगों को आपने चुना इस कमरे में है, आप उनसे प्रेम करते हो। प्रभु हमें सिखाओ आप पर विश्वास करना, आप पर निर्भर होना। प्रभु आप रियली हमें सिखाओ आपका आदर करना। कई बार हम नहीं करते, हम जानते हैं हम विश्वासी हैं लेकिन हम विश्वास में जीवन नहीं जीते कई बार। प्रभु आप हमें सिखाओ। प्रभु इस कमरे में हर एक व्यक्ति है विश्वास तो करता है लेकिन हम सब कमजोर हैं। प्रभु हमें आपकी जरूरत है, हमें सच में आपकी जरूरत है पिता। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज भी इस कमरे में लोग आपको छू सकते हैं, हर व्यक्ति छू सकता है, छोटा बड़ा हर व्यक्ति आज भी आपको छू सकता है। उस स्त्री की तरह हम भी छू सकते हैं प्रभु यीशु। हर व्यक्ति सामर्थ ग्रहण कर सकता है, हर एक वो सामर्थ ग्रहण कर सकता है। हमने सामर्थ देखी है प्रभु, आप शक्तिशाली परमेश्वर हो। धन्यवाद इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, इस सभा को आशीष देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं।
सब लोग ठीक है? तो मैं दोबारा एक कहानी को आपको आपके सामने फिर से बताना चाहता हूँ एक बार। तो जस्ट ध्यान देना इस कहानी पर, जो मैंने अभी कहानी बताया उसी को दोबारा बताता हूँ, ठीक है? तो 12 साल से एक स्त्री थी जिसको बीमारी थी, जिसको लहू बहने का बीमारी था। और एक प्रॉब्लम, इस 12 साल से बीमारी में, इसने 12 सालों में कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे लोगों के पास गई और हर जगह उसने खर्चा किया। और बाइबल ये कहती है यहाँ तक कि वो कंगाल हो गई। जो उसका था, जो कुछ उसके पास था, वो सब कुछ उसने बेच के सब कुछ किया, पर लास्ट में वो कंगाल हो गई। लेकिन उसकी जो बीमारी थी वो बढ़ती गई, कहीं भी उसको थोड़ा भी आराम नहीं मिला। एक दिन वो बैठी थी एक जगह पे और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहा है। तो इसने यहाँ अपने मन में सोच लिया, अगर यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है तो क्यों ना मैं जाऊं और प्रभु यीशु को छू लूं। क्योंकि उसने पहले से ये बहुत सारी चीजें सुनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, बहुत सारे चंगाई किया, मरे हुए को भी जिंदा कर रहा है, कई सारे सामर्थ्य यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था। फिर उसके मन में ये ख्याल आया, अगर प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में जा, इस रास्ते से जा रहा हूं, तो क्यों ना मैं जाऊं भीड़ में और जाते हुए एक बार इसको छू लूं। और उसने अपने मन में ही सोच लिया था, अगर मैं जाऊं, अगर यीशु मसीह को देख लूं और मैं छू लूं, तो गारंटी मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और उसका ये विश्वास के साथ वो गई और उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और जा ही रहा है। 5-6 हजार भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है, उस भीड़ के साथ। और उस सारे भीड़ के बीच में अब ये सोच रही कि यीशु मसीह को छूना भी है और इतने सारे लोग भी है, मैं छू कैसे? और ये सच्ची घटना है, आज से 2000 साल की पहले की। और फिर उसने कहा, जैसे तैसे वो उस भीड़ में गई, बोलते ना सबको सरकार ने क्या बोलते हैं, साइड करते हुए जैसे तैसे वो भीड़ के अंदर पहुंची। और पहुंचते हुए लास्ट में जैसे वो यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह को छू तो नहीं पाई, लेकिन लास्ट में पीछे से जो कपड़ा होता था, राइट, वो कपड़े को छू लिया। अभी मैं आपको समझा तो पुराने जमाने के कपड़े कैसे होते थे। सॉरी, उदाहरण दूसरा मेरे पास अच्छा नहीं है। मैक्सी होता, हम लोग लेडीजों का जो मैक्सी टाइप होता, तो आदमी लोग भी वैसे ही कपड़े पहनते थे। मैक्सी उनका तरह उनका कपड़ा होता था, लेकिन वो जो होते थे बड़े वाले एकदम मैक्सी जैसा, मैक्सी बहुत डिजाइन वाला होता है लड़कियों का, तो इतना कलरफुल नहीं होता था। तो एक प्लेन कपड़ा होता था बड़ा सा, और उसमें फिर वो लोग एक हमेशा दुपट्टा। अभी अजीब बात है कि पुराने जमाने में आदमी लोग भी दुपट्टा लेके घूमते थे, ओके। लेकिन जब भी वो दुपट्टा हमेशा रखते थे, जब भी उनको भागना है, दौड़ना है या कठिन काम करना है, वो दुपट्टा को लेकर वो पहले अपने कमर को जोर से कसते थे, फिर दौड़ते थे, फिर काम करते थे। और कुछ नहीं करना तो दुपट्टा को आराम रख के अपने कंधे पे रखते थे। जब ये जा रही थी उस भीड़ में यीशु मसीह को छूने के लिए, तो बड़ा सा कपड़े भी एकदम आजकल के जमाने में नहीं, जैसे हम लोग फिट कपड़ा पहनते, राइट, फिटिंग वाला, वैसा नहीं था। तो थोड़ा सा झगड़े होते थे। तो पीछे से गई और उसने यीशु मसीह को छूने की कोशिश की। यीशु मसीह को टच नहीं कर पाए भीड़ की वजह से, लेकिन पीछे से यीशु मसीह का जो कपड़ा था उसने हल्के से कपड़े को टच कर लिया, राइट। और कपड़े को टच करते वो वहां पर रुक गए और भीड़ जा रही थी और यीशु मसीह भी आगे चला गया और वो वहीं पर खड़े होकर लास्ट में फिर वो अपने आप में बोलती है, ओके। अंदर से वो बोलते हैं कि मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरा जो खून बहने वाला जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। और उसके अंदर जो एक दर्द था, वो पेन जो था, जिस दर्द से वो गुजर रही थी, वो दर्द उसको वहां पर ऑन द स्पॉट रुक गया और उसने ये जान लिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसने तो मुझे छुआ? पतरस और बाकी चेले बोलते, प्रभु यीशु, ये कैसा सवाल है, राइट? आप हमें पूछ रहे हो कि किसने आपको छुआ। यार, लोग आपको छूने रहे, लोग आपके ऊपर चढ़ रहे, लोग धक्का मार रहे। आपके पास एक सादा रास्ता नहीं है कि आप आराम से चल सको। यहाँ से धक्का, वहां से धक्का, और बीच में आप चल रहे हो। और उस भीड़ में 5-6 हजार लोग आपके पीछे चल रहे हैं और उस भीड़ में आपने ये सवाल हम लोग को पूछ रहे हो कि किसने मुझे छुआ। हर कोई आपको छू रहा है, हर कोई आपको दबा रहा है, हर किसी का धक्का आपको लग रहा है, और आप ये सिंपल सा सवाल हमें पूछ रहे हो कि किसने आपको छुआ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो चेले समझ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह का सवाल, तो यीशु ने सिर्फ उनको छोड़ दिया समझाना। यीशु मसीह भीड़ में देख रहा है, किसने तो छुआ है, कौन है वो यहाँ पर जिसने मुझे छुआ। और फिर उसने अंदर से जान ली, अगर यीशु मसीह को छूकर मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं खुद जाके बता देती हूँ। फिर वो सामने आया, वो भी, प्रभु मैंने आपको छुआ। फिर उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैंने 12 साल से एक बीमारी थी और 12 साल की बीमारी से मैंने डॉक्टर के पास गई, सब कुछ किया, कुछ असर नहीं हुआ। फिर जब मैंने सुना आप इस रास्ते से जा रहे हो, मैंने सोचा कि मैं आपको छूऊं, तो आपको छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मैं आई और फिर मैंने आपको छुआ। और जो मेरे अंदर जो बीमारी थी, मेरे अंदर जो दर्द था, प्रभु यीशु बिल्कुल ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको छूने की वजह से। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, इस बीमारी से हमेशा आप बचे रहना, ये बीमारी तुम्हें दोबारा नहीं होगी।
राइट। और फिर वो एक आप इमेजिन करो, फिर वो उसने सब कुछ खर्च करने के बाद उसको ऐसा लग रहा होता है यहाँ कुछ ना करते हुए सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास किया और यीशु मसीह को छुआ, मेरे सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए, राइट। मुझे ये वर्स रियली पसंद है। ओके, जैसे मैंने पहले भी हमने इस कलीसिया में कहा था, मुझे उस भीड़ की तरह यीशु मसीह को नहीं छूना है जहाँ बहुत लोग छू रहे थे, बहुत लोग दबा रहे थे, लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं ग्रहण कर रहे थे। ये पॉसिबल है बाय द वे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि कलीसिया में आराधना कर रहे लेकिन रियली परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे लेकिन रियली परमेश्वर का, मैं बोलते ना, हाँ मैं प्रभु को जानता हूं लेकिन प्रभु में किसी का, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। कई बार लोग खाली क्रिश्चियन है लेकिन उनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, राइट। उनको लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं क्योंकि एक बार मैंने विश्वास किया था, मैं एक बार चर्च गया था, लेकिन उनका अपना परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध होना चाहिए। उस रिश्ते के बारे में किसी को कोई नहीं पता। आपका रियली मायने रखता है। अगर आप विश्वासी हो तो ये मत सोचो विश्वास में बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए ना। यीशु मसीह के 12 चेलों ने जो किया उनमें से कुछ नहीं करना है, जहाँ पौलुस ने किया उनमें से कुछ मत करना, कुछ नहीं करना है। एक अच्छे विश्वासी को जो जरूरत है वो है कि आप अपना रिश्ता संभालो प्रभु के साथ। वो रिश्ता बहुत मायने रखता है जो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। और कई बार लोग ऐसे हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। मुझे बताओ कैसे रिश्ता होगा कि आप पूरे हफ्ते भर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। मैं रियली कहना चाहता हूं एज ए हिंदी चर्च इस कमरे में कि हमें जरूरत है कि हम अपना बाइबल खोले, एटलीस्ट 5 मिनट हम अपने घर में जाके परमेश्वर के साथ बैठे और अपना प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे। कई बार कई चीजों के लिए कुछ नहीं है, कुछ कमी है, आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करो और परमेश्वर बोलेगा कोई तो है इस धरती पर मुझे छू रहा है, राइट। कोई आधी रात को छू रहा है, 3 बजे छू रहा है रात को, कोई 12 बजे छू रहा है, कोई सुबह 6 बजे मुझे छू रहा है, कोई ट्रेन के भीड़ में है तो मुझे छू रहा है। और कोई कई सारे लोगों को पता ही नहीं, लेकिन कुछ विश्वासी रियली ऐसे जो यीशु मसीह को छू रहे। हर कोई था उस भीड़ में यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था, लेकिन एक ही स्त्री थी जिसने उसी को छुआ और यीशु मसीह देखा किसने तो मुझे छुआ, राइट। और रियली मैं इस चीज में इस कहानी में अगर मैं कहूँ तो मुझे 2 चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने का है। नंबर 1, पहली चीज जो मुझे ये शेयर करना वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को छूना, राइट। क्या आप जब आराधना करते हो तो क्या रियली प्रभु को छू रहे हो? आपको लग रहा है आप छू रहे हो परमेश्वर को, राइट। क्या आप रियली दिल से परमेश्वर की आराधना करते समय अपने सारी परेशानी भूल कर जस्ट अपने हाथ उठाओ और गाना गाओ, राइट, और आप जस्ट परमेश्वर की महिमा करते रहो और आपको पता नहीं कि आप प्रभु को छू रहे हो, राइट। आपका विश्वास परमेश्वर को छू रहा है। आप जो विश्वास करते हो और आपका विश्वासी जीवन परमेश्वर को छू रहा है। क्या रियली आपको पता है? आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा कि आप परमेश्वर को छू रहे हो, लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर में फेथफुल हो और विश्वास योग्य हो तो मैं आपको बोलता हूँ आप परमेश्वर को छू रहे हो, राइट। और मैं भी यीशु मसीह बोलेगा किसने तो मुझे छुआ, राइट। किसी का तो विश्वास था जिसने मुझे छुआ, राइट। और इतना ही नहीं, किसी का आराधना करना परमेश्वर को छूता है। आपको नहीं पता, आप घर में अकेले हो और आप सोचते हो कि ले मैं गाना गाता हूँ यीशु मसीह का और आप अकेले गाना गा रहे हो, राइट। और परमेश्वर बोलता है कोई तो मुझे छू रहा है। याद है पौलुस और सिलास जेल में बंदी थे और वो लोग आराधना कर रहे थे और वो आराधना करते हुए गाना गा रहे थे और जैसे वो गाना गा रहे थे तो उसी वक्त उस जेल में भूकंप आ गए, उनके हाथ में जो जंजीरें थे वो सारे टूट गए, राइट। उनकी आराधना परमेश्वर को छू रही थी। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर को छू सके। कोई जरूरत नहीं मैं ये कहूँ कि यीशु मसीह जैसे उस स्त्री के समय में होता, अगर आज इस धरती पर होता तो मैं भी जाके छूता। आप अपने कमरे में जाओ, प्रार्थना करो, आप उस समय यीशु मसीह को छू रहे हो, राइट। आप जाओगे, आप घुटने में प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, यीशु मसीह बोला कोई तो है जो मुझे छू रहा है। प्रार्थना के द्वारा कोई मुझे छू रहा है, गाना गाते कोई मुझे छू रहा है। और इतना ही नहीं, कई बार आपका जीवन जो है, आपका लाइफस्टाइल है वो यीशु मसीह को छूता है। आप पता नहीं, मैं भी कुछ चीजें मैं आपको, अगर आपके सामने कोई गलत चीज है और आपका मन कर रहा मैं करूं, लेकिन आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है नहीं ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप देख के फिर कहीं क्या बोलते, बहुत सारा मन में वाद विवाद के बाद आप बोलते हो नहीं मैं नहीं करना चाहता, यीशु मसीह की वजह से मैं ये नहीं करना चाहता, और आप वहां से चले जाते हो और आपको पता नहीं कि आपके जीवन से आप परमेश्वर को छू रहे हो, राइट। आप अपने जीवन में कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे लोगों का आदर करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, ये सारी चीजों में आप परमेश्वर को छू रहे हो, राइट। आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल में है परमेश्वर को छूना, आप छू सकते हो, राइट। इवन आप अपना बाइबल खोलो ट्रेन के भीड़ में और परमेश्वर बोला कोई तो मुझे छू रहा है, राइट। आपका जीवन मुझे छू रहा है, राइट। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को आज भी छू सकता है। आपका क्या, लेकिन सवाल है क्या हम रियली छू रहे प्रभु यीशु मसीह? क्या मैं रियली जानना चाहता हूँ क्या मैं छू रहा हूँ यीशु मसीह को? आज इस कमरे में मैं हूँ, राइट। 1-1.5 घंटे के लिए हम आए हैं,
हम यहाँ पर आराधना किए, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हमने प्रभु को छुआ? क्या हमने एंजॉय किया? ये रियली मायने रखते। कैसे आप छू सकते हो? आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर को छू सकते हो। आप बाइबल पढ़ो, परमेश्वर को छू सकते हो। आप आराधना करो, परमेश्वर को छू सकते हो। आप अपने इवन आप आज्ञा का पालन करो परमेश्वर की, राइट? आप परमेश्वर को छू रहे हो, और कई सारी बुराई आपके सामने अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहे हैं, और फिर आप उन्हें बोलते हो नहीं, यीशु मसीह के वजह से मैं नहीं करना चाहता, राइट? ये गलत है। इनडायरेक्टली आप परमेश्वर को छू रहे हो। याद है अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा मैं तेरे से जूते का लेस भी नहीं लेना चाहता है। उसने परमेश्वर को छुआ। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हम तेरे बनाए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। उन लोगों ने परमेश्वर को छुआ। बाइबल में बहुत सारी, याद है हन्ना ने मंदिर में जाकर रो रो के प्रार्थना कर रही थी, और मंदिर के बाहर याजक बोलता है शायद ये शराब पी होगी इसलिए इतनी बड़बड़ कर रही है। लेकिन हन्ना को उस नबी को, उस याजक को नहीं पता कि एक लड़की जी थी अपने दुख में, अपने दुखों के कारण जो रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर को छू रही थी, और फिर अगले ही साल उसको बच्चा हुआ, क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा था, राइट? हन्ना की प्रार्थना ने परमेश्वर को छुआ। इस कमरे में रियली ऐसे है, हम सब परमेश्वर को छू सकते हैं। आसान है परमेश्वर को छूना, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? जाओ अपने घर में, कभी कभी ना कुछ चीजें मैं जो करना चाहता हूं, ओके, ये बात को समझो, मेरे जीवन का 15 मिनट ऐसे है, अगर मैं बैठूंगा और जो भी करूंगा खाली परमेश्वर के लिए, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, आराधना करना, मेरा पर्सनल टाइम है परमेश्वर के साथ, और इस 15 मिनट में मैं किसी को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को छू रहा हूं। हाँ, उस स्त्री की तरह मेरे पास शायद बीमारी तो नहीं होंगी, बट कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और मैं उस प्रॉब्लम के लिए जाना चाहता हूं और परमेश्वर को छूना चाहता हूं। जरूरत है, परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है। हम प्रार्थना में अपने सारे प्रॉब्लम परमेश्वर को बोल सकते हैं, और आसान है हम परमेश्वर को छू सकते हैं। रियली हमें जरूरत है कि क्या मेरा जीवन प्रभु को छू रहा है? क्या आपका जीवन प्रभु को छू रहा है? रियली ये चीजें है। कितनी बार आप परमेश्वर को छूते हो, राइट? ओके, सिर्फ छूना 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 ये चीजें नहीं है। ओके, मुझे एक हाँ, पर छूने से ज्यादा मुझे जो अच्छा लगा इस कहानी में, यीशु मसीह ने शब्द कहा मेरे अंदर से सामर्थ गई है, राइट? सिर्फ छूना नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ गई है। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ उस स्त्री में गई, राइट? आप प्रार्थना करोगे, आपका प्रार्थना का उत्तर मिला, तो समझ लो आप यीशु मसीह से वो सामर्थ निकली और आप तक पहुंची, राइट? इस कहानी में इस स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ, और यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला, और वो निकल के कहाँ गया? इस स्त्री के अंदर, राइट? मैं ये वर्ड रियली कहना चाहता हूँ, सामर्थ यीशु मसीह से आज भी निकलती है, और कई सारे विश्वासी उस सामर्थ को ग्रहण करते हैं, राइट? मुझे याद है, मुझे ये मंगलवार को हम लोग राहुल के घर पे हम लोग उसका बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसने घर में हम लोग को बुलाया। उसकी मम्मी ने बिरयानी बनाई थी, राइट? और हम लोग बिरयानी खाने गए थे। मैंने सबको SMS किया था, आप सब लोग आ सकते थे, नहीं आई नो बहुत दूर है, और मंगलवार के दिन ट्रैफिक मुंबई का मैं समझ सकता हूँ, मुझे रियली इसमें बुरा नहीं लगता, बट जो एक्चुअली जो आए थे वो बाइक वाले ही थे, और कोई नहीं था, सीरियसली। मतलब जिनके पास खुद का बाइक हो वो ट्रैवल कर सकते थे, इसलिए हम लोग कुछ बॉयज जी गए थे। तो सुनो, मुझे रियली अच्छा लगा। हुआ था ये कि जब हम लोग हमने वर्शिप किए, फिर हम लोग ने केक काटे, फिर मैसेज था, फिर उसके बाद हमने बिरयानी खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम लोग फोटोशूट भी कर लिया। होता है ना बर्थडे के बाद लास्ट में सेल्फी ले लो या तो वगैरह वगैरह चीजें, तो 10-15 हम लोग ने फोटो भी लिए, बर्थडे बॉय के साथ सभी ने फोटो लिया, तो एक अच्छा मोमेंट था। तो खाना पीना खाने के बाद अभी ऐसा लगा, हमें सीरियसली ऐसा लगा लस हो गया, अभी जाना चाहिए। तो जाने के लिए जैसे मैं खुशी में बैठा था, मुझे अंदर से पता नहीं सीरियसली, बट मुझे ऐसा लगा कि लेट्स हमें वर्शिप करनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने जस्ट राहुल को बोला, राहुल लेट्स वर्शिप करते हैं, और टिटवाला से भी कुछ टीम आए थे। और फिर जैसे राहुल ने वर्शिप शुरू किया, और हम सब जैसे वर्शिप कर रहे थे, गाना के आधे गाने के बीच में वहां पे एक लेडीज थी जिसको पता नहीं, मे बी उसको दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था, और सडनली उसने अपने दोनों हाथ से अपने दोनों कान जोर से बंद कर रही है, और वो वर्शिप सुना नहीं जा रहा उससे, और जोर से अपने आंख बंद कर रही है, और चिल्ला रही है, और मे बी लेट के बोलते ना पाव एकदम कड़क करके, और जोर से अपने कान बंद कर रही है। उसे जो वर्शिप क्या बोलते हैं, उसे वो वर्शिप सुना नहीं जा रहा था। ये जो गाना जो थे, हम लोग इस साइड में गाना गा रहे थे, और वो हमारे बीच में थी। सडनली वो लेट गई और चिल्लाने लगी, और अपने दोनों हाथ से, और मैंने राकेश भाई को बोला, राकेश भाई काम करते हैं, आप जाओ उसके लिए प्रे करो, और ये वर्शिप जो है ये कंटिन्यू रहेगा, और हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे, वर्शिप करते रहेंगे, आप जाओ, आप प्रे करो। और राकेश भाई गए वहां पे प्रार्थना करने के लिए, और फिर यह जो वर्शिप था हम लोग रियली एंजॉय किया।
मैंने दो चीज रियली देखे। पहली चीज जो मुझे ये अच्छा लगा वो ये कि आराधना है वो शैतान और दुष्ट आत्मा को नहीं पसंद, वो नहीं हैंडल कर सकते, वो सुन नहीं सकते। तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो बाहर आ रहा था, वो बाहर आ रहा था मतलब डायरेक्टली उसको वो अपने वो उस आराधना के बीच में वो बैठ नहीं पा रही थी और वो चिल्लाए जा रही थी, अपने कान बंद करे जा रही थी, राइट। और फिर मुझे जो अच्छा लगा वो ये कि परमेश्वर तेरे आराधना में सामर्थ्य है, राइट। बोले क्या था रीजन कि एक जस्ट गाना ही तो गा रहे थे हम लोग और यीशु मसीह हम तेरी आराधना कर रहे थे, उस बीच में एक लेडी है जो कई बार 2-3 घंटे से वहां बैठी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आराधना के बीच में उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो चिल्ला रही है सिर्फ और सिर्फ। आप इमेजिन करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? मेरा कहना सिर्फ ये है, सिर्फ हम लोग जो गाना गा रहे थे वर्शिप में, वो वर्शिप के गाना वो लेडी को जो जिसके अंदर दुष्टात्मा था वो क्या बोल रहे शब्द में लेकिन वो सहन नहीं कर पा रही थी वो आवाज को, वो गाना को, और वो चिल्लाए जा रही थी। फिर मुझे रियली एहसास हुआ कि प्रभु तेरे आराधना में सामर्थ्य है, राइट। और वो स्त्री ने जिसने आपको छुआ उसने वो सामर्थ्य देखा, राइट, और उसने वो सामर्थ्य ग्रहण की, उसकी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन यहां पर हमने देखा कि एक जो सामर्थ्य जो था वो उस दुष्ट आत्माओं को शांति से बैठने नहीं दे रहा था, राइट। और हम लोग एक्चुअली भी कुछ नहीं करते। दूसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये, जैसे वहां पर उस स्त्री को दुष्ट आत्मा सताने लगा और चीजें करने लगे, यहाँ पर हमारे कुछ बॉयज लोग की आवाज बढ़ गई थी, राइट। और सडनली एक सुर में जो गा रहे थे और जो वर्शिप हो रहा था उस दिन, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ लड़के लोग हैं और वो वर्शिप में जो वर्शिप कर रहे थे लोग, और बीच बीच में लोग प्रार्थना करना, बीच बीच में परमेश्वर को धन्यवाद देना और जस्ट वर्शिप करना। आई थिंक मैं खुद ऐसा लगा था प्रभु यीशु आप इस कमरे में हो, राइट। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैसेज में मुद्दा ये था बोलने के लिए कि हमने सिर्फ आराधना की थी और हमने सामर्थ्य देखा, परमेश्वर की आराधना में रियली सामर्थ्य, और वहां पर हमने देखा कि उसको बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और ये परमेश्वर के सामर्थ्य है। हमें कई बार जरूरत नहीं, हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाने की जरूरत है। आप इमेजिन करो, याद है कई साल पहले, आज से कई साल पहले मैं पास्टर श्यामबिहारी के साथ तभी ब्रिटेन में वसई में मिनिस्ट्री करता था और मैं 10वीं का स्टूडेंट भी था तभी। उस समय में मैं तभी से बाद में मिनिस्ट्री में बहुत इन्वॉल्व था। उस समय में एक लेडी थी जिसको दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था और हम लोग ने काफी बार उसे प्रार्थना था लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन पास्टर श्यामबिहारी ने उसे अपने घर पे बुलाया और उनके घर में तभी 3rd फ्लोर पे था, और फिर हम लोग पास्टर श्यामबिहारी और मैं था और हम लोग दोनों उस लेडी के लिए प्रार्थना कर रहे थे घुटने में, और हमने जस्ट पहले वर्शिप की, फिर उसके बाद हमने प्रार्थना किया। करीब मुझे लगता है हम लोग आधा घंटा तक लगातार प्रार्थना किए जा रहे थे। और फिर वो होता है हरकतें दुष्ट आत्मा का आना, जो से सांस लेना, जीभ बाहर निकालना था उसका, और जो तो वो सारी चीजें हरकतें कर रहे थे और हम लोग जस्ट उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। थोड़े देर के बाद सडनली ऐसा हुआ कि बोलते ना, जैसे उसने हमारे साथ प्रार्थना की, जो उससे होने रहा था, फाइनली उसने जो प्रार्थना की और उसके बाद जस्ट सेकंड के लिए वो जस्ट बेहोश की तरह गिरी और उठ के बैठ गई और वो ठीक हो गई थी। लेकिन उस बीच में मैंने एक चीज रियली लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा, उस बीच में हमने देखा कि पास्टर श्यामबिहारी के घर में जो टाइल्स है उसमें से दो टाइल्स को चीरते हुए, ओके, 2 टाइल्स में सडनली चीर आ गई वो, और वो हमने अपनी आंखों से देखा, कर करके जो आवाज आता है ना, वो साउंड तक हमने सुना, और वो साउंड के साथ 2 लारी वहां पे हम लोग चीर गए, और फिर उसके बाद वो चले गए। फिर पास्टर श्यामबिहारी बोले दुष्ट आत्मा जाते जाते मेरा घर का बट मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दिन हमने उसके सिर पर जो प्रार्थना कर रहा था, हमने एक सामर्थ्य देखा, ओके, इस परमेश्वर का, कि दुष्ट आत्मा वहां से भाग रहा है, दुष्ट आत्मा वहां से छोड़ के जा रहा था, और वो सामर्थ्य में हमें लाइक रियली यीशु मसीह को छूने से सामर्थ्य ग्रहण करते हैं। स्त्री ने जो सामर्थ्य उस दिन वो लड़की ने उस दिन सामर्थ्य ग्रहण की, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा पहली बार उसे छोड़ के भाग गया, राइट। उस दिन जब हम उनके घर पे प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चला गया था, और उस दिन हमने उसको सामर्थ्य देखा। रियली इसमें सामर्थ्य है, राइट। अगर आप रियली बिलीव करते हो तो जैसे यीशु मसीह को उस स्त्री ने छुआ और सामर्थ्य ग्रहण किया, वैसे इस कमरे में हम सब प्रभु को छू सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा इस कमरे में किसी को, मैं जानता हूं आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। आप ठीक हो? यस, आमीन, ओके। लेकिन सुनो, लेकिन हम यीशु मसीह को छूकर सामर्थ्य ग्रहण कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमें उद्धार दे सकते हैं। जो इंसान एक बार यीशु मसीह से कहता है प्रभु यीशु मैं पापी हूं,
मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जीवित हुए। जिस दिन आपने विश्वास के साथ ये सब कहोगे, आप एक सामर्थ ग्रहण करोगे, और वो सामर्थ ये होगा कि आप उद्धार पाओगे, आप दोबारा पापी नहीं कहलाओगे, आपको कोई नर्क में नहीं, आपके लिए कोई नर्क नहीं रहेगा, आपके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। ये सामर्थ है, ये उद्धार का सामर्थ है। जिस दिन आप विश्वास करोगे यीशु मसीह को, आपका उद्धार वाला विश्वास, पहला विश्वास यीशु मसीह को छूता है और उद्धार का सामर्थ आप ग्रहण करते हो। और बाइबल ये वादा करता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, पर क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। वाह, अच्छा लग रहा है आपका आवाज, राइट? पर वो अनंत जीवन पाएगा, और ये सामर्थ है, राइट? और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि कोई है। देखो, मेरे लिए सच कहता हूं, उस कमरे में मेरे लिए कोई धर्म का बात नहीं है, राइट? मेरे लिए यह है कि जीवन कौन दे सकता है। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, कौन मेरे पाप क्षमा कर सकता है? यह मेरे लिए जीवन का मुद्दा है। अगर कोई मुझे जीवन दे सकता है, मेरे लिए वो परमेश्वर है। अगर कोई मुझे जीवन नहीं दे सकता, कोई मेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता, तो मेरे लिए वो परमेश्वर नहीं है। अब बाइबल बोलता है कि जो कोई इस मसीह में विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, पर अनंत जीवन पाएगा, और वो हमारे पापों को क्षमा करता है। ये उद्धार का सामर्थ हम सब ग्रहण करते हैं। वे बाइबल में सामर्थ है, राइट? हम उद्धार वाले सामर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, राइट? इसमें सामर्थ है। अगर किसी को लगता है बहुत से सामर्थ है, हम परमेश्वर को छू के पा सकते हैं, राइट? इसमें जीवन बदलने वाली सामर्थ है, राइट? अगर आप यीशु मसीह को छुओ, आप सामर्थ ग्रहण करोगे कि आपकी जीवन बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि प्रभु यीशु कुछ आदतें अभी भी मेरे अंदर है जिस एरिया में मैं बदल नहीं पा रहा हूं, प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, और उस एरिया में प्रभु यीशु मसीह आपको बदल देगा। आप सुनो, किसी विश्वासी को आज से 2000 साल पहले कभी भी ये नहीं लगता था कि पौलुस बदलेगा, किसी को भी नहीं लगता था। पौलुस जो कलीसिया को गुजारता था, घर तोड़ता था, विश्वासी को मारता था। पौलुस अपनी गवाही में खुद कहता है, क्या स्त्री क्या पुरुष उनके बाल नोच नोच के उन्हें जेल में लेके जाता था। और पौलुस अपनी गवाही में खुद कहता है, क्या स्त्री क्या पुरुष दोनों के बाल नोच नोच के मैं उन्हें जेल में डालता था, और डालते समय आधे रास्ते में कुछ लोग मर जाते थे। कई सारे लोगों ने तो मैं किसी को पकड़ के उसे जेल में डालूं, आधे रास्ते में वो अपने दम तोड़ देते थे, फिर उन्हें वहां से मुझे कब्रिस्तान डालना पड़ता था। किसी को नहीं लगता था पौलुस बदलेगा, किसी को नहीं लगता था पौलुस परमेश्वर की सेवा करेगा। हर को लगता था पौलुस इस धरती पर कलीसिया कभी स्थापित नहीं होने देगा, सब कुछ। लेकिन दमिश्क के रोड में जब यीशु मसीह उसे मिला, उसकी जीवन बदला, राइट? उसने जो सामर्थ ग्रहण किया, उस रोड पे यीशु मसीह को देखने वाला, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? और साउल को लगता है कि मैं तुझे कब सता रहा हूं, और वहां से उसका नाम बदल जाता है, साउल से वो पौलुस बन जाता है, और उसके बाद पौलुस सेवका करता है। और जब पौलुस पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला रहता है, और पौलुस को खुद को उद्धार की प्रार्थना करनी होती है, परमेश्वर ने हनन्याह को कहा कि जा उसके लिए प्रार्थना कर, और हनन्याह बोलता है, आपको पता है पौलुस कौन है? मैंने तो सुना है वो कलीसिया को मारता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करने जाऊंगा, कहीं वो मुझे ना मार दे। मुझे नहीं लगता पौलुस कभी बदलेगा, लेकिन पौलुस बदला, राइट? पौलुस ने परमेश्वर से वो सामर्थ ग्रहण किया कि पौलुस बदला। हम सब बदल सकते हैं। मैंने सीरियसली कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, ओके? ये जो सामर्थ हम ग्रहण करते हैं, इस सामर्थ में हमें धार्मिक बनाने की ताकत है, राइट? परमेश्वर से जो सामर्थ बनाते हैं वो सामर्थ हमें धर्मी बनाता है, राइट? हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते, अपने अच्छे कर्मों से खुद को धर्मी हम खुद नहीं बना सकते। यीशु मसीह जो धर्मी है, उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर डाली गई है, जिसकी वजह से हम धर्मी हैं। या इस कमरे में कोई अगर लगता है किसी को, मैं अच्छा प्रीचर करता हूं, मैं अच्छा गाना गाता हूं, मैं अच्छा सेवक हूं, मैं कई सालों से अच्छे से विश्वासी हूं, इसलिए मैं धर्मी हूं, तो नहीं, आप गलत हो। आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता आपके ऊपर डाली गई है, राइट? और हमारा जो पाप था यीशु मसीह में डाला गया, और यीशु मसीह की धार्मिकता हम पर डाली गई, इसलिए हम धर्मी हैं। और हम धर्मी है इसलिए हम बाकी चीजें कर पा रहे हैं, राइट? तो इसमें धर्मी बन, इसमें पवित्र बनाने की ताकत है, राइट? तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आओ, उसके पास ऐसी सामर्थ है, वो निकलेगी और आप ग्रहण करोगे, हम एक पापी मनुष्य पवित्र मनुष्य बन जाएंगे, राइट? यीशु मसीह की पवित्रता हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें वो सामर्थ है जो हमारे पाप को क्षमा करके हमें पवित्र बना देता है। तो हम कोई अपने आप में पवित्र नहीं बने हैं, तो वो जो सामर्थ निकलती है वो हमें पवित्र बनाने की सामर्थ है, ओके? और कुछ चीजें हैं हमारे आगे के पाप से बचाने की, इसमें सामर्थ है। कईयों को ये सामर्थ उनके पाप से बचा सकता है, ओके? और कुछ है, उनके कमजोरी से बदलने की सामर्थ है इसमें। आपको लगता है आप उस एरिया में कमजोर हो, कोई चीज नहीं कर पाते, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देगा।
और उस एरिया में आपको बदलेगा। इस कमरे में कईयों को लगता होगा मैं भी शायद एक व्यक्ति है, राकेश भाई से मैं कभी प्रेम नहीं कर सकता, इस कमरे में मैं सबसे प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन एक आदमी है जिससे मैं कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रभु मैं इस आदमी को पता नहीं क्यों प्रेम नहीं कर सकता, देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, पता नहीं वो क्या रीजन है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, राइट? प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य देखा कि आप जिससे प्रेम नहीं कर सकते उससे भी प्रेम कर पाओगे, राइट? प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य देखा, मेरे अंदर नहीं सामर्थ्य, वो मैं नहीं कर सकता। कुछ लोगों के साथ देखो, मैं आपको इस कमरे में रियल कहता हूँ, सब लोग है ओके, सुनो मैं ये बात रियली बोल सकता हूँ और आप सब अपने मन में जान सकते हो, या फिर ढूंढ लो अपने मन में कि कौन है। 99% दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका किसी ना किसी व्यक्ति के साथ नहीं जमता। आप सब लोग समझे, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जिसके साथ आपका नहीं जमता, जिसकी आप तारीफ नहीं कर सकते, जिसके साथ अच्छा हो तो भी आप नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है जिसके साथ हमें नहीं जमता। बट मैं ये रियली कहना चाहता हूँ, मे भी शायद वो गलत हो और तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए जो कड़वाहट है उसे साफ होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझे ये सामर्थ्य देगा कि जिसे मैं प्रेम नहीं कर सकता उसे प्रेम करूं, जिसे मैं माफ नहीं कर पा रहा उसे माफ करूं, जिसे मैं अनुग्रह नहीं दे सकता या जिसको मैं दया नहीं दिखा सकता उस पर भी मैं दया दिखाऊं। प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देगा, मुझे सामर्थ्य देगा। कुछ लोगों से मैं नहीं बात कर सकता, प्रभु यीशु मुझे सामर्थ्य देगा कि मैं जाकर उनसे बात करूं, राइट? मैं उनसे बात करूं जैसे कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे सामर्थ्य देता है। इस कमरे में प्रभु यीशु हमें रियली सामर्थ्य देगा। अगर आपको लगता है, याद है एक लड़का यीशु मसीह के पास आया था और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा अपनी आराधना की थाली वहीं छोड़ और पहले जा अपने भाई के साथ जिसने तेरे खिलाफ गलत किया है जाके उससे मेल मिलाप कर ले, राइट? वो सामर्थ्य देगा। अगर कोई है जिसके साथ हमारा नहीं जम रहा, प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देगा। लेकिन रियली जरूरत है, हम ये डिसाइड नहीं करते नहीं ये व्यक्ति इतना बुरा है इसके साथ हम ऐसे ही ठीक है, नहीं, हमें कहीं ना कहीं जरूरत है, परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा। ओके, कई सारे लोगों को ये लीडर बनने की सामर्थ्य देता है, राइट? कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो बोलने से डरते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, राइट? कई सारे लोग बोलने से डरते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके अलावा कोई सच्चा परमेश्वर नहीं। कई सारे लोग लोगों को बताने से डरते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, राइट? ये भी शायद कहीं ना कहीं हम डरते हैं बताने के लिए कि हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ नए, मोस्टली नए लोग कई बार डरते हैं, बट मैं ये वर्ड कहूंगा यीशु मसीह सामर्थ्य देगा कि आपको लीडर बनाए अगर आप डर रहे हो तो, राइट? कोई ना कोई, मैं भी आपको पता है इस कमरे में मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोला रहे, इस कमरे की बहन में भी जानती है, इस कमरे में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा अगर मैं किससे डरता था तो पहले भूतों से डरता था। सो मैं भूतों से बहुत डरता था, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। एक बार मैं मूवी देख रहा था भूतों का, मेरी मम्मी दरवाजे के ऊपर बैठी हुई थी और मैं पलंग पे लेट कर भूतों का मूवी देख रहा था। सडनली वो भूत वाला सीन आया और जैसे वो भूत हंसने लगा, मैं कमरे से मम्मी बैठी उसके सर के ऊपर उड़ी मार के मैं बाहर चला गया। सो मैं सीरियसली बहुत डरता था, सीरियसली डरता था। बट आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं, बट मैं इस ग्रेटर चर्च में आने के बाद आज 22 साल पहले 21 साल पहले इसी कलीसिया में आने के बाद मुझे किसी ने बताया कि इस दुनिया में मरे हुए इंसान कभी भूत नहीं बनते, सिर्फ गिरे हुए जो दुष्ट आत्माएं हैं वही है जो लोगों के अंदर जाते हैं, वही दुष्ट आत्मा होते हैं। इस दुनिया में असली में कोई भूत नहीं होता। उस दिन से मेरे अंदर से डर निकल गया और उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि अगर यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो और पवित्र आत्मा को तुम ग्रहण किए हो तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर कभी नहीं आ सकती और तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मैं सच कहता हूँ, उस दिन के बाद आज तक मैं कभी नहीं डरा ये भूतों वाली चीजें। पहले नहीं पता था, मुझे लगता था कभी ऐसा लगता टीवी से हमने बाहर आ जाएगा, लेकिन लेकिन ऐसे डर ओके पर ये पता नहीं है, मुझे खुद को नहीं पता कि ये अचानक ये डर कहाँ गया और मैं क्यों नहीं डरता। पहले मैं बहुत डरता था, बट ये रियली है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हमें वो लीडर बना देता है, राइट? ओके, कुछ लोगों को परमेश्वर सामर्थ्य देगा विश्वास में बढ़ने के लिए। प्रभु मैं पता है एक पिता ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास में मदद कर। कभी कभी अविश्वास आ जाता है हमारे अंदर, आप मेरी मदद करो। लेकिन हाँ, परमेश्वर हमें हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए सामर्थ्य देगा। जाओ और प्रार्थना करो। आपको लगता है आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप विश्वास में कमजोर हो, कभी कभी ऐसे ख्याल आता है क्या यीशु मसीह सचमुच उद्धार करता है, क्या मरने के बाद सच में स्वर्ग है, सच में जीवन है, क्या सचमुच यीशु मसीह मरा? अगर ऐसे कुछ ख्याल आ रहे हैं तो विश्वास में तुम्हारे विश्वास में अटैक कर रहा है शैतान ऐसे ख्यालों के द्वारा।
जाओ प्रभु से प्रार्थना करो। मैं सच कहता हूं आप सामर्थ ग्रहण करोगे और अपने विश्वास में बढ़ोगे और स्ट्रांगली कह पाओगे कि यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार करता नहीं। मैं जानता हूं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, राइट। वो आपके विश्वास ओके। कुछ परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि हमारे अंदर यूनिटी अच्छी हो, हम एकता में बढ़ेंगे, राइट। हम इस कलीसिया में एकता में रहेंगे और हम हमारे घर में भी आपस में हमारे अंदर यूनिटी रहेगी, राइट। और वो सामर्थ देगा। कई सारे परिवार में रियली यूनिटी नहीं होती, एकता में नहीं रहते, इसलिए कई बार परिवार टूट जाते हैं, अलग रहते हैं। कई बार बोले कुछ अलग तो अगर अच्छे से हो रहे तो बात अलग होती है, लेकिन झगड़े करके अलग हो जाना परेशानियों की वजह से कई बार यूनिटी नहीं होती, लोगों में एकता नहीं होती। बट रियली बाइबल ये बोलती है, मैं रियल कहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह हमें हमारे अंदर वो सामर्थ देगा कि हम यूनिटी में रह सके, राइट। एकता का मतलब क्या होता है? एक मन होना, राइट, और मिलकर रहना एक दूसरे के साथ। यूं प्रभु यीशु मसीह यूनिटी में रहने के लिए हमें वो सामर्थ देगा, ओके। हमारे पुरानी आदतों में हमें बदलने के लिए वो सामर्थ देगा, राइट। कई बार ऐसा हो जाता है, हम क्रिश्चियन हो गए, हम यीशु मसीह पर विश्वास भी किए, उद्धार भी ग्रहण कर लिए और पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी है पुरानी जो अभी भी उसी आदतों में हम कभी कभी जीवन जीते, जो आदतें परमेश्वर को बिल्कुल नहीं माने देते। प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ देगा कि आपके कुछ वो अंदर ही छुपे हुए जो कुछ आदतें हैं, वो आदत में भी मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें इस कमरे में शायद किसी को नहीं पता मैं कौन गलतियां जो मैं गलती करता हूँ, लेकिन मुझे पता कि वो एरिया में मैं गलत और मुझे हमेशा बुरा लगता है। उस एरिया में जरूरत है मैं परमेश्वर के पास जाऊँ तो मुझे सामर्थ दो, राइट, कि मेरे अंदर कुछ आदतें, उस आदतें में मैं बदलना चाहता हूँ और प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ देगा, ओके। आखिरी में 2, परमेश्वर हमें नम्र बनने की सामर्थ देता है, राइट। घमंड बनना बहुत आसान रहता है मुझे लगता है, ओके। नम्र बनना में एक्चुअली सामर्थ की जरूरत होती है। प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देगा कि हम नम्र बन सके, हम लोगों के सामने नम्रता के साथ बात कर सके। कई बार ये रियली जरूरत है, ये अपने आप में नहीं आएगा। अगर आप कोशिश करोगे, एक्टिंग करोगे तो 10-12 दिन कर पाओगे, उसके बाद वही अपना पुराना स्वभाव बाहर आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ देगा कि हम नम्र बन सके, ओके। क्या हमें रियली जरूरत है, राइट, कि हम नम्रता के साथ एक दूसरे से बात करें, राइट। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप किसी का आदर करना चाहते हो लेकिन अंदर से नम्र नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, आदर नहीं आएगा। मैं नहीं कर सकता, इस कमरे में मैं लोगों की आदर नहीं कर पाऊंगा अगर मैं नम्र नहीं बन पाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो सामर्थ देगा कि वो हमें नम्र दे, ओके। आखिरी में परमेश्वर सामर्थ देगा कुछ लोगों को कि वो परमेश्वर का भय माने और आज्ञा माने, राइट। ऐसे परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। कई सारे क्रिश्चियन नहीं डरते परमेश्वर के अंदर, कई सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं है। उनको लगता है कई बार क्रिश्चियन लोग, विश्वासी को भी ऐसा लगता है कि जैसे बाकी चीजें काल्पनिक हो सकती है तो ये भी शायद कहीं काल्पनिक ना हो, बट नहीं। और इसी बीच में कई बार गलत चीजें हम कर लेते हैं और उस गलत चीजें करने के लिए हमारे मन में कोई डर नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में एक सामर्थ देगा कि हम प्रभु का भय माने और परमेश्वर का भय मानकर हम जीवन जिए, राइट। कई सर यह चीज अच्छा है, सुनो, जो व्यक्ति परमेश्वर का डर मानता है, मैं कह सकता हूँ वो व्यक्ति शायद ज्यादातर वो गलतियां नहीं करता होगा, वो बुराई में जीवन नहीं जीता होगा अगर वो परमेश्वर का भय मानता है। तो अगर वो परमेश्वर का भय नहीं मानता तो इस दुनिया में हर चीज जो उसे बुरा है वो बिंदास करता होगा, उसे डर नहीं है, राइट। लेकिन जो परमेश्वर से डरता होगा वो बुराई नहीं करेगा, राइट। परमेश्वर हमें रियली ये सामर्थ देगा, हमें रियली चाहिए, राइट, कि मैं परमेश्वर को छू और वो सामर्थ ग्रहण कर सकूं, राइट। हर कोई इंसान इस कमरे में परमेश्वर को छू सकता है, आप छू सकते हो, मैं छू सकता हूँ, राइट। लेकिन हमें जाने की जरूरत है अपने कमरे में, राइट। याद मत्ती के पास कहता है अपने कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो, प्रभु जो तुम्हारा परमेश्वर उससे प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना में तुम्हें पता भी है तुम कितनी बार परमेश्वर को छू रहे हो, तुम्हारे जीवन से परमेश्वर को छू रहे हो, राइट। तुम्हारे आराधना से, बाइबल पढ़ने में तुम परमेश्वर को छू रहे हो, राइट। और इतना ही नहीं, तुम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सामर्थ भी ग्रहण करोगे, राइट। प्रभु यीशु मसीह को हम सब छू सकते हैं इस धरती पर, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। हम लोग आपको छू सकते हैं इस कमरे में, हर एक का जीवन आपको छूता है, लोगों का चाल चलन आपको छूता है, आराधना आपको छूती है, प्रार्थना आपको छूता है, आज्ञा पालन आपको छूती है। धन्यवाद। और आपको छूते ही लोग सामर्थ ग्रहण करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु हम सब आप पर विश्वास करते हैं,
आप सच्ची सच में परमेश्वर हो और आप उद्धार करता हो। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं। हमें रियली जरूरत है कि हम आपके लिए सीरियस रहे। प्रभु यीशु मसीह, हम रियली धन्यवाद है कि आज की शाम की सभा के लिए हमें सिखाओ प्रभु। हम आपको छूना चाहते हैं उस स्त्री की तरह, ना कि उस भीड़ की तरह, लेकिन उस स्त्री की तरह आपको छूना चाहते हैं। और हम भी वो सामर्थ ग्रहण करना चाहते हैं। मे भी कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो जाए, कुछ लोगों की आदतें बदल जाए, और हम रियली चाहते हैं कि हम आपको छूए। धन्यवाद इस सभा के लिए, धन्यवाद यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।